पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं। अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। उत्पत्ति 15 उसकी 18 से 21 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, इस दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितने देश हैं, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगीशियों, यबूसियों, इन सबको मैंने तेरे वंश को दिया है। क्या नफरत थी परमेश्वर को इन देशों से कि परमेश्वर ये कहता था कि अब्राहम, मैंने ये देश जो हैं ये तेरे वंश को दिए हैं। वचन कहता है कि जब नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उसकी 3 बेटे की वाइफ्स, 3 बहुएं सिर्फ वही रह गई थी, बाकी सब लोग जल प्रलय में मर गए जब पाप पृथ्वी पर बढ़ गया था। और वचन कहता है 1 साल के तकरीबन वो नूह की जो किश्ती थी वो उस किश्ती के अंदर रहे। जब वो 1 साल उस किश्ती में रहे और किश्ती से जब बाहर आए तो सिर्फ 8 जन इस पृथ्वी के ऊपर थे। नूह था, उसकी वाइफ थी, 3 बेटे थे और उसकी 3 पत्नियां यानी बहुएं, टोटल 8 जन थे। और वचन कहता है कि नूह के एक बेटे ने नूह को नंगा देखा, क्योंकि नूह शराब पी के जब मदहोश हुआ तो उसको नंगा देखा। और जब 2 बाकी बेटों को उसने बताया कि पिता अंदर नंगा लेटा है, तो बाकी 2 जन अपनी पीठ फेर कर गए और नूह के नंगेपन को ना देखकर उसे लपेट दिया और नूह को ठग दिया। उसके बाद परमेश्वर का श्राप उस बच्चे पे आया जिसने नंगा देखा था, वो था हाम। और नूह ने कहा, कनान जो था हाम का बेटा, ये भाई बंधुओं के दासों का दास हो। यानी परमेश्वर ने हाम के वंश को श्रापित कर दिया और नीचा कर दिया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब याकूब अपने 12 बेटों को आशीष देने लगा तो उनके पास्ट में की गए सब कामों के हिसाब से परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। याकूब कहता, रूबेन तू मेरा पहला फल है, तू पहलोठा है। पहलोठे को डबल प्रॉपर्टी मिलती थी। अगर 12-10 बच्चे हैं तो 11 हिस्से होते थे प्रॉपर्टी के, तो 2 हिस्से एक बच्चे को मिलते थे और बाकी एक हिस्सा एक को मिलता था। अगर 100 रुपया है, उसको 10 में 9 में बांटना है तो उसके 10 हिस्से कर देते थे। तो 10 हिस्से मतलब कि 10 रुपए के 10-10 हिस्से हो गए। तो पहले बेटे को 20 मिलेंगे, बाकियों को 10-10 मिलेंगे। इस तरह से बंटवारा होता था। लेकिन याकूब ने क्या कहा कि तू बेटा मेरा पहला फल तो है, लेकिन तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की पत्नी के साथ, यानी वो उसकी स्टेप मदर के साथ वो सोया था, उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था। इसलिए उसने कहा तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू दूसरों से उत्तम नहीं जाएगा, तू ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि तू जल के समान उबलने वाला है। यानी तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तेरा कोई तू एक जगह खड़ा नहीं होता। तेरा जिधर पाप ले जाता तू उधर चल पड़ता है। आज विरोध है तू चुप कर जाता है, कल को सब कुछ अच्छा होता है तू बोलने लग जाता है। तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तू पाप के अनुसार चलने वाला है, तू दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। तो वचन कहता है उसे परमेश्वर ने नीचा किया, क्योंकि वो अपने शरीर के अनुसार चला, आत्मा के अनुसार नहीं चला। अब यहां पर जब नूह ने श्रापित कर दिया, नूह ने कहा ये मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम क्या है यपेत, एक का नाम हाम और एक का नाम शेम। परमेश्वर ने कहा तुम दोनों, यपेत और शेम, तुम दोनों आशीषित होंगे, लेकिन जो ये जो हाम है ना, इसका जो वंश है ये तुम्हारे वंशों का दास होगा। मैं इसे नीचा करता हूं क्योंकि इसने अपने पिता को नंगा देखा, आंखों पर कंट्रोल नहीं किया, इसने पाप किया। अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप
से निकलता है या पाप करता है उसकी लाइफ में क्या होता है, अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला, रामा, सबदूका। रामा के पुत्र शबा, ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ जो पहला वीर हुआ पृथ्वी के ऊपर। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबोलीन, अरेख, अक्कद और कलने से हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि ये कौन से वंश की परमेश्वर बात कर रहा है। एक ऐसे वंश की परमेश्वर बात कर रहा है जिसको श्रापित किया गया है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसको श्रापित किया गया था उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर निकला। एक श्रापित वंश है जिसे खुदा ने कहा है कि तेरे बच्चे इन 2 बच्चों के दासों के दास होंगे, मैं उन्हें नीचा करता हूं। वो नौकरों के भी नौकर होंगे, बड़ा एक निम्न जीवन बिताएंगे, मैं उन्हें ऊंचा नहीं करूंगा, उन्हें आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हुआ क्या उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। वचन कहता है कि उनके वंश में एक वीर पैदा हुआ। पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा हुआ जिस वंश को परमेश्वर ने श्रापित किया था। पर यह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ते तो सोचते तो होंगे ही कि एक तरफ अभी पिछली अध्याय में तो परमेश्वर इनको श्रापित कर रहा है, अगले अध्याय में यह लिख रहा है कि इसी वंश में एक ऐसा वीर पैदा होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था। इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, इतना उनका नाम कर रहा है, तो फिर ये श्रापित कहां से हुए? वचन कहता है उसके बाद जब आप 20 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है 13 आयत में लिखा मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तूही। 15 आयत में लिखा कनान के वंश में सिदोन, हित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिक्की, सीनी, हिव्वी, अवर्दी, समारी, हमाती। पर ये फिर कनानियों के लोग कुल भी फैल गए। मिस्र कहां से निकला? इसी श्रापित वंश में से। ये किन किन राजाओं, किन जातियों के नाम लिखे हैं? यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, ये उन्हीं जातियों के नाम लिखे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं ये सब जातियां और इनके देश तेरे वंश को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर इनके पाप को भूला नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में तौबा नहीं की। अगर की होती तो परमेश्वर अब्राहम को कभी ना कहता कि मैं जो ये वंश पाप और श्राप के अधीन है, मैं इसको तेरे वंश को दे दूंगा। कई बार आप नोटिस करते हैं और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप किसी पापी को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है, आपको लगता है अच्छा ये तो बढ़ रहा है। पहला पृथ्वी का वीर हाम के वंश में पैदा होता है, और लिखा पहला पृथ्वी का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, और किसी की बढ़ोतरी से ये अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ? वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए, और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है,
ये भी तो है, ये पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया। लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जब परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने हाम का वंश पढ़ा, क्योंकि मैं बाइबल को बार बार पढ़ता हूँ। एक बार बाइबल खत्म, फिर दूसरी बार शुरू, फिर तीसरी बार शुरू, फिर चौथी बार शुरू, और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा किया है जिस वंश को परमेश्वर ने नीचा किया। लेकिन वो कब हुआ? वो समय आने पर सारा कुछ हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं, आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।